हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल एजुकेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 10 अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट स्टार्ट। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, इन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंडर द शिशु कैटेगरी लोन अमाउंट इज। इट मीन्स जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके अंडर में जो शिशु कैटेगरी के जो लोन है उसके अंडर में आपको कितने का अमाउंट लोन में मिल सकता है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका अप टू 15,000, सेकेंड ऑप्शन आपका अप टू 30,000, थर्ड ऑप्शन है अप टू 90,000 एंड आपका फोर्थ ऑप्शन है अप टू 1 लाख। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा आपका अप टू 15,000। अब यहाँ पे जान लेते हैं हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। सो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये एक लोन की एक स्कीम है जिसके अंदर आप स्टार्टअप के लिए लोन ले सकते हैं। इसके अंदर मेन 3 कैटेगरी होती है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु कैटेगरी के अंदर आप 50,000 तक के लोन ले सकते हैं। किशोर के अंतर्गत आप 15,000 से लेकर के 5 लाख तक के लोन ले सकते हैं। और तरुण जो कैटेगरी होती है उसके अंदर आप 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक के लोन आप ले सकते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंटर ऑफ ईमेल सिस्टम, यानी कि ईमेल सिस्टम के इन्वेंटर कौन है। सो आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं एलन टर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका है जुकरबर्ग, थर्ड ऑप्शन है आपका है विंडकर्व एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है रे टॉमलिंसन। सो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा आपका रे टॉमलिंसन, आपका करेक्ट आंसर है। और जो अलन टर्निंग है वो आपके एक मैथमेटिशियन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। जो जुकरबर्ग है यानी कि जो मार्क जुकरबर्ग है वो फेसबुक जो आपका सोशल मीडिया साइट है उसके इन्वेंटर हैं। और विंड कर्व जो है उन्हें फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस किया था। इसके साथ में इन्होंने इंटरनेट के आर्किटेक्चर को भी इंट्रोड्यूस किया था। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो ये आपके हैं रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वेब ब्राउज़र वॉज क्रिएटेड बाय, यानी कि जो पहला वेब ब्राउज़र था उसे किसने क्रिएट किया था। सो आपके ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली एंड सेकेंड ऑप्शन है मार्क एंडरसन, थर्ड ऑप्शन है मोजिल्ला ग्रुप एंड फोर्थ ऑप्शन आपका जोकोब्स लैंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका टिम बर्नर्स-ली। एंड जो आपका फर्स्ट वेब ब्राउज़र था वो था आपका मोज़ैक, उसको किसने डेवलप किया था, टिम बर्नर्स-ली ने, और इन्होंने ही www को भी इन्वेंट किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ईमेल इनबॉक्स मेल इज़ डिलीटेड एक्सीडेंटली इट कैन बी, ये कैन होगा यहाँ पे, इट कैन बी रिकवर्ड रिस्टोर्ड फ्रॉम, यानी कि जब भी आपका इनबॉक्स से अगर कोई मेल डिलीट हो जाता है तो उसको आप कहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ट्रैश से। जैसे कि आपके डेस्कटॉप से अगर कोई चीज़ डिलीट होती है तो उसे आप रिसाइकल बिन से आप रिस्टोर कर सकते हैं, वैसे ही अगर आपके मेल से कोई मेल डिलीट होता है तो वो आप रिकवर कर सकते हैं ट्रैश से। ओके, यहाँ पे ऑल जो मेल होता है उसमें आपके सारे ईमेल आते हैं, वो चाहे इंपॉर्टेंट के हों, चाहे सेंट मेल के हों, चाहे स्पैम के हों, सारे ईमेल आपका ऑल मेल में शो करता है। सेंट मेल में आपके वो मेल शो होते हैं जो मेल आप सेंड करते हैं, वो सारे मेल आपके सेंट मेल में आते हैं। स्पैम मेल में वो मेल आते हैं और जो वायरस डिटेक्टेड मेल होते हैं वो आपके स्पैम मेल में आते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इन बैंक, यानी कि आप जब अकाउंट बैंक खुलवाते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सो आपका पहला ऑप्शन है ओनली आईडी प्रूफ, आपका सेकंड ऑप्शन है आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ बोथ, थर्ड ऑप्शन है ओनली एड्रेस प्रूफ एंड फोर्थ ऑप्शन है वन ऑफ आइदर आईडी और एड्रेस। यानी कि इन्होंने पूछ रहे हैं आपसे कि आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो सिर्फ आईडी प्रूफ से काम हो जाएगा या आपको आईडी प्रूफ के साथ में एड्रेस प्रूफ भी लगेगा या सिर्फ एड्रेस प्रूफ से, ये दोनों में से कोई हो तो चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ बोथ। सो
जो अकाउंट खुलाने की जो मिनिमम एज होती है वो होती है आपकी 10 ईयर की होनी चाहिए मिनिमम एज। और जो अकाउंट होते हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। पहला था आपका सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है आपका करंट अकाउंट, थर्ड होता है आपका एफडी होता है आपका, और यानी कि फिक्स डिपॉजिट, और होता है आपका रिकरिंग अकाउंट यानी कि आरडी अकाउंट। ओके, जो सेविंग होता है वो इंडिविजुअल्स के लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेस का या कंपनी का अकाउंट होता है, इस पर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और जो एफडी होता है वो फिक्स होता है, यानी कि आप कोई अमाउंट फिक्स कर देंगे पर्टिकुलर टाइम के लिए, उतने टाइम के बाद आपको विद इंटरेस्ट आपको अमाउंट मिल जाएगा। आरडी में होता है आपको पर्टिकुलर अमाउंट आपको पर्टिकुलर टाइम पर जमा करना होता है, जो आपका आरडी पूरी होने के बाद आपको विद इंटरेस्ट आपको अमाउंट मिल जाता है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अनडू इज सिमिलर टू। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख कर ये समझ में नहीं आने वाला है कि ये क्या पूछ रहा है आपसे, तो आप एक बार ऑप्शन भी देख लिया करिए कि आपके जो क्वेश्चन है वो क्या पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा अनडू इज सिमिलर टू। अब जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपसे शॉर्ट की पूछ रहे हैं। सो आपका यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल+Z, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल+C, थर्ड ऑप्शन कंट्रोल+X, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो अनडू होता है उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल+Z। कंट्रोल+C शॉर्ट की जो होती है वो होती है आपकी कॉपी की, इससे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट की शॉर्ट की होती है आपकी कंट्रोल+V। ओके, यहाँ पे जो कंट्रोल+X है ये होती है आपकी कट की शॉर्ट की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनडू इज़ प्रेजेंट इन, यानी कि जो आपका अनडू है, जो अनडू का ऑप्शन होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। आपके ऑप्शंस है फाइल मेन्यू में, या फिर आपका एडिट मेन्यू में, या व्यू मेन्यू में, या फिर नन ऑफ दिस। सो जो आपके अनडू ऑप्शन होता है वो आपके एडिट मेन्यू में होता है। यहाँ पे आप मेन्यू देख पा रहे हैं, ये आपका फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू में आपके ऑप्शन आते हैं जैसे कि आपको न्यू कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, या फिर आपने ओपन करना है, या सेव एज, या प्रिंट, ये सारे ऑप्शन आपके फाइल मेन्यू में आते हैं। एडिट में आप यहाँ पे देख पाइएगा तो आपका अनडू का ऑप्शन, रिप्लेस, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, सिलेक्ट, ये सारे ऑप्शन जो होते हैं वो होते हैं आपके एडिट मेन्यू में ऑप्शन। व्यू मेन्यू में जो ऑप्शन होते हैं वो आपके व्यू के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपने व्यू देखना है किस टाइप का, तो वो आपका व्यू में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेलीफोन नंबर, अ बर्थ डेट एंड अ कस्टमर नेम आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि किसी भी कस्टमर का टेलीफोन नंबर और उसका बर्थ डेट एंड उसका जो नेम होता है, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं। तो आपके ऑप्शन है फाइल, बी ऑप्शन है डेटाबेस, सी ऑप्शन है डेटा, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका रिकॉर्ड। तो जो ये होते हैं वो आपके रिकॉर्ड होते हैं। ये आप इमेज में देखिएगा। ये जो नेम का कॉलम है ये फादर नेम का कॉलम है, ये DOB कॉलम है, और ये आपके मोबाइल नंबर है, और ये एड्रेस है। पर्टिकुलर किसी कॉलम को हम फील्ड बोलते हैं, और जो एक जो डेटा होता है उससे हम डेटा आइटम बोलते हैं। जो पूरा ही एक ये हम बात कर रहे हैं अगर इसकी एक से एक जो पूरा हमारा ये रो है ये होता है आपका रिकॉर्ड, और जो पूरा मिला के बोलता है आपका टेबल होता है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द सर्च इंजन, इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका है altavista.com, सेकेंड है google.com, थर्ड है facebook.com, एंड फोर्थ है yahoo.com। तो आपको पता चल गया होगा इसमें जो facebook.com है वो आपका सर्च इंजन नहीं है, वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अल्ताविस्टा, गूगल, ये सारे सर्च इंजन है। जो अल्ताविस्टा है उसको याहू ने 2003 में परचेज कर लिया था। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस इज स्टैंड फॉर, यानी कि जो बायोस होता है यानी कि BIOS, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपके ऑप्शन पर दे रखे हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन आपका है बेस्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एंड फोर्थ ऑप्शन है बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो आपका क्वेश्चन है बायोस, उसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बात कर लेते हैं बायोस के बारे में। बायोस क्या होता है।
तो बायोस एक सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर होता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ये आपके सिस्टम को स्टार्ट करने में हेल्प करता है और एक वो चेक करता है जिसको बोलते हैं आप पोस्ट चेक। पोस्ट चेक में होता क्या है कि जैसे आप अगर सिस्टम ऑन करते हैं तो एक बार की जितनी भी उसकी हार्डवेयर डिवाइस अटैच होती है उन सभी में वो इलेक्ट्रिक करंट चेक करता है। आपने देखा होगा आप जब सिस्टम ऑन करते हैं तो पहले एक सब में एक बार लाइट जलती है, तो वो होता है आपका पोस्ट चेकिंग। ओके, सो आपका ये सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।